वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जो भारतीय सेना में महिलाओं की वैकेंसी आती है, फीमेल जो वैकेंसी आती है, तो उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बात करेंगे हम इसमें आपकी जनरल चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये वैकेंसी पिछले 2 साल से कॉन्टिन्यूस आ रही है, लेकिन इसकी एक समस्या है कि वैकेंसियाँ बहुत कम होती हैं, करीब 100 मानो आप, ठीक है। तो 100 वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में आप कम ही समझो, कम नहीं बहुत कम समझो। इससे अच्छा तो एनडीए यूपीएससी में वैकेंसी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करते हैं तो प्रारंभिक तौर पर जो एडमिट कार्ड भेजे जाते हैं वो कक्षा 10 के नंबर के आधार पर भेजे जाते हैं। अब समझिए, इतने सारे फॉर्म पड़ते हैं, तो जो स्कॉलर है ये समझ लिए पिछली साल जो एडमिट कार्ड आए वो 80+ जिनके नंबर थे, मतलब परसेंटेज 80% से ज़्यादा जिसके मार्क्स थे कक्षा 10 में, उन बच्चियों के, उन फीमेल कैंडिडेट के सिर्फ एडमिट कार्ड आए। और बाकी तो एडमिट कार्ड आना नौकरी की गारंटी नहीं होती है, उसके बाद तो असली चयन प्रक्रिया चालू होती है। फिजिकल होगा, आपका मेडिकल होगा, आपकी दौड़ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, तब जाके रिटन एग्ज़ाम के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए, ये तो मोटी मोटी बात होगी, और बताते हैं आपको। तो सोल्जर जनरल ड्यूटी की भर्ती आती है, ये आती है वुमेन मिलिट्री पुलिस में, ठीक है। आप सेना के एक अभिन्न अंग बनाए जाएंगे। आपकी उम्र 17.5 से 21 साल होगी। अब देखिए, अगर आप जो है ना 2020 में देख रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा जो ये दे रखी इतनी चलेगी, नहीं तो अगर आप 2022 में देख रहे हैं तो आपकी उम्र सीमा की गणना जब फॉर्म आते हैं तब से करी जाती है, जो उनकी अंतिम डेट होती है फॉर्म भरने की, तब से उम्र सीमा की गणना की जाती है। तो आप ये समझिए, मोटी मोटी तौर पर 17.5 से 21 साल के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अगर ये वीडियो 2022 में देख रहे हैं तो आप जो है ना ये जो डेट दे रखी इन्हें काउंट मत करिएगा। आप ये देखिए 17.5 से 21 साल के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब देखिए, आपका हाइट वगैरह कितनी क्या होनी चाहिए। हाइट आपकी मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और वेट कितना होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग ही वेट होना चाहिए। ये आप जो है ना गूगल भी कर सकते हैं, या joinindianarmy.nic.in पर जाकर हाइट के हिसाब से वेट भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो। वैसे भी लड़कियों में बहुत ज़्यादा वेट नहीं होता है, तो इसकी शायद समस्या ज़्यादा ना हो, ठीक है। चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपका मांगा गया है, और कक्षा 10 में आपके मिनिमम 45% नंबर होने चाहिए, और प्रत्येक सब्जेक्ट में 33% नंबर भी होने चाहिए। ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, और कक्षा 10 के नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेंगे। अब देखिए, एक चीज़ आपको यहाँ से दिखाते हैं। तो जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट प्रोपोर्शनेट टू द वैकेंसी रिक्वायर्ड टू बी फिल्ड। तो 100 वैकेंसी, उसी के हिसाब से ज़्यादा लोगों को एडमिट कार्ड नहीं भेजेंगे। ये लोग साफ साफ ही आपसे पहले ही कह देते हैं, ठीक है। तो पिछली बार ये बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरा था और बहुतों का एडमिट कार्ड नहीं आया था। अब आपको देख लेते हैं कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या क्या चीज़ें होती, क्या नहीं होती है। 1600 मीटर की दौड़ होती है आपकी, जिसे आपको जो है ना 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना होता है। आप ग्रुप 1 में चले जाएंगे, और अप टू 8 मिनट में कर लेते हो ग्रुप 2 में चले आएंगे। और अगर आप 8 मिनट के बाद पूरा करती हैं तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोग। तो ये समझिए 7.5 मिनट में आपको अपनी रेस पूरी कर लेनी है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करना धीरे धीरे, अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो आप प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय इनकी अब ये समझिए 2 से 3 महीने के अंदर अंदर ये लोग अपना बुला लेंगे। कोरोना थोड़ा सा थम जाए तो काफ़ी जल्दी इनका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। आपके एडमिट कार्ड जल्दी आ जाएंगे, आपका फिजिकल वगैरह जल्दी से होगा। मतलब लेट लतीफ़ नहीं है कि इस साल फॉर्म भरो 2 साल बाद कुछ होगा। तो आप तैयारी कर सकती हैं फॉर्म भरते ही। अगर आपके अच्छे परसेंटेज वगैरह हैं, आपके चांसेस रहेंगे, तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। लॉन्ग जंप 10 फीट की मारनी है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और हाई जंप 3 फीट की सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। ये हिली एरियाज़ पर हैं। अगर आप जो है ना हिली एरियाज़ पे आपकी जो ना दौड़ वगैरह होगी तो आपको इतनी छूट देगी, लेकिन इन्होंने जो अम्बाला पुणे वगैरह दी है वो हिली एरिया में नहीं है, तो ये छूट का प्रावधान आपके लिए नहीं है। आगे देख लेते हैं थोड़ी सी और ज़रूरी बातें। अब आपको छूट कैसे क्या मिलेगी, कई बच्चे पूछते हैं कि हाइट में, वेट में हमें क्या छूट मिलेगी। तो देखिए, छूट किसे किसे मिलने वाली है। डॉटर ऑफ सर्विसमैन, मतलब कि जो फौजी हैं उनकी पुत्रियों को। डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, जो भूतपूर्व फौजी हैं उनकी पुत्रियों को। डॉटर ऑफ वार्ड, जो जंग में जो शहीद हो जाते हैं उनकी अगर कोई बच्ची है तो उनको मिलेगा।
डॉटर ऑफ एक्स सर्विस में तो उन्हें भी मिलेगा। तो उनके लिए क्या क्या मिलेगा, हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट, मैंने हाइट ऊपर बताई थी, और वजन में 2 किलो की छूट। एडॉप्टेड डॉटर वगैरह हैं तो भी 2 सेंटीमीटर की हाइट में और 2 किलो की वेट में छूट मिलेगी। विडोज ऑफ डिफेंस पर्सनल, उनके लिए जो है ना 2 सेंटीमीटर की छूट हाइट में और 2 किलो का वजन में छूट मिलेगी। स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कि अगर आपने खेल कूद में आगे रहे हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में छूट और 5 किलो वजन में छूट आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट रीजन के रहने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट जो हमारी 7 सिस्टर कही जाती हैं, अगर आप वहाँ के रहने वाले हो, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, 7 हो गई, देखिए, ठीक है। तो ये जो 7 सिस्टर जिसे नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, तो आपको 4 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप गोरखास या गढ़वाली में आते हो, उत्तराखंड में जो पढ़ते हैं, तो अगर आप गोरखास या गढ़वाली में आते हो तो भी आपको जो है ना 4 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर वो पहाड़ी एरिया होते हैं, लोगों की लंबाई ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये नेचुरल बेसिस पे इन्हें छूट दी जाती है। कर लेते हैं कि इसका जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसे क्या तैयारी करना, ओल्ड पेपर वगैरह, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर वो समझ में आना चाहिए। सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा तो आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, वहीं पर फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट हो जाएगा। अब देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है कि आपकी हाइट, आपका वजन, ये चीज़ें नापी जाएंगी और सीने का फुलाव, दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मतलब कि स्टैंडर्ड एक देख रहे हैं कि आप फौज के लायक हो कि नहीं है, तो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नाप ली, वो आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। वहीं पर सेम जैसे रैली में जाओगे तो वहीं पर ये पीटी भी होगा। पीटी क्या होता है, फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट। ये क्या होता है, आपकी दौड़ हो गई, आपकी हाई जंप हो गई, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट हो गई। जब आपकी ये दोनों टेस्ट हो गए और फिर इसके बाद आपका वहीं पर होगा मेडिकल, ठीक है। मेडिकल हो जाने के बाद बस ये रैली का काम वहाँ से ख़त्म हो जाता है। फिर आपको एक नया एडमिट कार्ड दे देंगे और आपको जगह, स्थान, दिन, दिनांक सब बता देंगे कि आपको फला दिन आपको वहाँ पर पहुँचना, वहाँ पर आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन को कहते हैं CEE के नाम से भी आप जाना जाता है। रिटन एग्जामिनेशन थ्रू कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन या CEE कहते हो, ठीक है। ये इसका सिलेक्शन प्रक्रिया है, उसके बारे में देख ली। अब और आपको बताते हैं, यहाँ से अंग्रेजी में लिखा, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। सेम चीज़ वही कि आपका जब मेडिकल हो जाएगा वहीं से एडमिट कार्ड दे देंगे, फिर आप जब डेट आपकी दी हो, जगह दी, वहाँ पहुँच जाना। अब वहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। ये थोड़ी सी नई चीज़ है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी हो सकती है, वुड बी एप्लीकेबल, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पहले ये चीज़ आर्मी वाले में नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था, अब लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए इसमें आप किस किस को छूट मिलेगी, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन में कई लोगों को छूट मिलने वाली है। देखो, अगर डॉटर ऑफ सर्विसमैन हो या एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व फौजी, तो आपको सीधे 20 नंबर की छूट मिल जाएगी। मतलब 20 मार्क्स आपको अलग से दे दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 30 नंबर स्कोर किए तो 20 नंबर आपको अलग से दे दी जाए, अगर ये चीज़ें आपके पास में हैं कोई, ठीक है। और विडोज़ ऑफ डिफेंस में तो उनके लिए 20 नंबर अलग से मिलेंगे। और एनसीसी वालों को, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीसी वालों को भी नंबर मिलेंगे। जो ए सर्टिफिकेट उन्हें 5 नंबर, बी वालों को 10, और जो सी सर्टिफिकेट वाले हैं उन्हें तो रिटन एग्ज़ाम ही नहीं देना है। दे हैव टू जस्ट क्वालिफाई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट ओनली, ठीक है। इनके ये सब पास हो गए, दौड़ हो गई, वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड हैं, क्योंकि उनके जो रिटन एग्जामिनेशन वो देना ही नहीं, और इसी बेस पर मेरी लिस्ट बनाई जा रही थी, वो तो सिलेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स पर्सन है, स्पोर्ट्स पर्सन मतलब कि जो खेल कूद में आगे रही हैं महिलाएं, जैसे कि कोई भी खेल कूद हो, यहाँ पर ऐसा नहीं है, रिप्रेजेंटेड इंडिया इन इंटरनेशनल लेवल, भारत को इंटरनेशनल लेवल पर अगर रिप्रेजेंट किया तो 20 नंबर मिलेंगे। स्टेट को सीनियर जूनियर नेशनल लेवल पे किया है तो 15 नंबर मिलेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी को किया है इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में तो 10 नंबर मिलेंगे। अगर आपने जो है ना अपने राज्य को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो आपको उसमें भी 10 नंबर मिलेंगे। रिप्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट को आपने स्टेट लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। रिप्रेजेंट स्टेट स्कूल टीम इन इवेंट ऑर्गेनाइजेशन बाय ऑल इंडिया स्कूल गेम्स फेडरेशन में अगर आपने किया है और 6th पोजीशन अगर तक आई है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ये स्पोर्ट्स पर्सन के अलग से आपको नंबर दिए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आपको मोटी मोटी जानकारी दी कि जो भर्ती आती है, महिलाओं की भर्ती आती है इंडियन आर्मी में, भारतीय सेना में जो भर्ती आती है उसमें आपके लिए क्या क्या चाहिए होता है, मतलब कि आपके फिजिकल क्या होता है,
आपका फिजिकल इफ़िशिएंसी टेस्ट में दौड़ में क्या होता है, और आपके कॉमन रिटन एग्जामिनेशन CEE में क्या चीज़ें होती हैं, और आपको क्या क्या चीज़ों में आपको छूट मिलती है, मतलब कि हाइट वेट में किसे किसे छूट मिलती है, और आपके कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में किसे किसे छूट मिलती है, NCC का इसमें क्या फ़ायदा होता है, इसके बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली। अब बात आती है कि आपको सिलेबस वगैरह कहाँ से देखना, चलो वो भी बताते हैं। मैं आपको लेके आ गया हूँ www.sarkarisyllabus.com पर। इसी पर आपको सिलेबस और ओल्ड पेपर वगैरह मिल जाएंगे। कुछ इस तरह की आपकी खुलेगी वेबसाइट। लेटेस्ट जो वैकेंसीज आती रहती है उनके सिलेबस वगैरह यहाँ आपको मिल जाते हैं ऊपरी। इसके अलावा जो पुरानी जैसे आर्मी वगैरह के इनके सिलेबस के लिए आप जा सकते हैं। इंडियन आर्मी सिलेबस पर ऐसे लिखा है, तो इंडियन आर्मी GD सिलेबस, तो ये GD की भर्ती है एक तरह की, तो आप यहाँ पर जाके क्लिक करके आप देख सकते हैं। इंडियन आर्मी रैली भर्ती ओल्ड पेपर, यहाँ पर ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। क्लिक करने चलिए हम आपको सिलेबस दिखा देते हैं। आर्मी GD सिलेबस क्लिक कर देंगे तो अभी वेबसाइट लोड हो जाएगी। मोबाइल में भी सेम चीज़ें होंगी आपकी, बस थोड़ा सा व्यू थोड़ा अलग रहता है, बट इट्स ओके। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एग्ज़ाम पैटर्न में क्या क्या रहेगा। 3 विषय से आपके प्रश्न रहेंगे। जनरल नॉलेज रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। और कितने कितने क्वेश्चंस रहेंगे आपके। जनरल साइंस से 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर के, रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 नंबर की, मैथ्स इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/2 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी, और एक क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो ये चीज़ हो गई। लिखित परीक्षा का पूर्णांक 100 नंबर होगा, जिसमें कम से कम आपको 32 नंबर लाने हैं, तभी मेरी लिस्ट में आएंगे, ठीक है। और अगर आपने कुछ खेल रखा है, कुछ आपको अलग से नंबर मिलने हैं, तो आपको अलग से इसी में नंबर वो जोड़ दिए जाएंगे। अब GD का सिलेबस आप देख सकते हैं, ये सारा सिलेबस वगैरह लिखा हुआ है। हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह से क्या क्या चीज़ें आपकी पूछे जाने वाली हैं, रिलीजियस वगैरह, ठीक है। जनरल साइंस वगैरह से आपको क्या पूछा जाएगा, ह्यूमन बॉडी वगैरह, फाउंडेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें, साइंटिफिक टर्म, ठीक है। मैथ से आपका अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, इंपॉर्टेंट टिप्स। आप यहाँ से बुक हिंदी इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। ओल्ड पेपर के लिए क्लिक करके यहाँ से जा सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर क्लिक करके आप जो है ना अपना ऑनलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं। यूट्यूब वीडियो कई सारे दे रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो और ये कुछ अच्छे से चीज़ें आपको बताई गई कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। हिंदी में लिखा हुआ आप जाके देख पाएंगे, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना है। और ये चीज़ जो है ना आपको कई चीज़ बार पूछ ली जाती हैं। युद्ध के समय वीरता पुरस्कार याद रखें, ये लिखित परीक्षा वगैरह में आपके इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो आप इन्हें भी दोहरा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस मैं इतना ही रखना चाहूँगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।